बेगर, द बेगर जो क्लास 9 के मोमेंट्स बुक में है, उसको आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। लेट अस बिगिन दिस समरी ऑफ द बेगर। द बेगर समरी इन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। एडवोकेट सरजी इज डिटेन्ड। एक एडवोकेट है जिनका नाम है सरजी, इज डिटेन्ड। डिटेन्ड मीन्स उनको रोका जाता है। यहाँ फेल होना नहीं है, यहाँ रोका जाता है। किसके द्वारा रोका जाएगा? लेसन का नाम है बेगर, बेगर के द्वारा रोका जाएगा। ओके, इन ऑर्डर टू हैव सम आर्म्स, ALMS, आर्म्स मीन्स दान देना, भीख देना। ओके, एडवोकेट सरजी वॉज डिटेन्ड बाई अ बेगर वन डे। एक दिन एडवोकेट सरजी को रोका जाता है, डिटेन किया जाता है। किसके द्वारा डिटेन किया जाता है? बेगर के द्वारा। ठीक है, द बेगर वॉज क्राइंग टू हैव पिटी ऑन हिम। बेगर बोलता है मुझ पर दया करो सरजी, मुझे कुछ पैसे दे दो। ही सेड दैट ही हैड नथिंग टू ईट। कुछ भी खाने को नहीं है, भूखा हूं मैं। ही हैड बीन अ स्कूल टीचर फॉर 8 years। पिछले 8 वर्ष से मैं एक स्कूल टीचर था। बट ही लॉस्ट द प्लेस, लेकिन वो प्लेस चला गया, वो जॉब चला गया। एंड ही has become a beggar and he needs something to satiate his hunger। उसको कुछ खाना चाहिए ताकि वो अपने भूख को मिटा सके। आगे देखिए, the beggar is described। अब description of the beggar is given below। The beggar was in rags। rags means फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ है वो। He had dull and drunken eyes। dull शरीर है, ड्रंकन आईज है। ऐसा अपियर होता है कि वो शराब पिया हुआ है। देखिए आईज नाउन, कैसा आईज? ड्रंकन। तो ड्रंकन एडजेक्टिव है जो कि आईज को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ही हैड द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक। दोनों गालों पे रेड स्पॉट का दाग है। ही वोर वन हाई एंड लो शू। एक हाई शू पहना हुआ है हील वाला, और एक लो शू पहना हुआ, मीन्स जो भीख में मिला वो पहन लिया। बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स, याद रखेंगे, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स, सो डोंट बी बेगर्स। ओके, सरजी रिकॉग्नाइजेस द बेगर। पहले रिकॉग्नाइज करता है बेगर को, पहचान लेता है सरजी। सरजी रिकॉग्नाइज द बेगर। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड मेट हिम इन सदवया डिस्ट्रिक्ट। सदवया स्ट्रीट में तो मिले थे, गली में तुम हमको। देन ही हैड कॉल्ड हिमसेल्फ अ स्टूडेंट। उस समय तो तुम बताए थे कि तुम एक स्टूडेंट हो, और आज बता रहे हो कि तुम टीचर हो। तुम तो बेवकूफ बनाते हो। एक्चुअली में वो टीचर था नहीं, वो झूठ बोलता है, अपना आईडी को चेंज करते रहता है। ओके, भीख मांगने का तरीका है एक। सरजी वार्नड हिम दैट ही वुड सेंड फॉर द पुलिस। बोला पुलिस को बुलाएंगे और जेल में भिजवा देंगे तुमको। तो बेगर बेचारा माफी मांग लेता है। द बेगर एडमिटेड एंड टोल्ड द ट्रूथ। बोलता है हाँ सरजी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। आई टोल्ड अ लाई टू यू। ओके, अब जब बेगर सच बोल ही देता है तो देखिए, सरजी पुट्स हिम टू वर्क। काम में लगा देता है। भाई सरजी एडवोकेट है तो पावर वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है। द बेगर आज सरजी फॉर वर्क। बेगर बोलता है कुछ काम मिल जाता सरजी तो काम करते हैं हम। बेगर सरजी आज द बेगर टू चॉप वुड फॉर हिम। चलो मेरे घर में लकड़ी काटना। चॉप मीन्स काटना, वुड माने लकड़ी। ठीक है, लकड़ी काटना। व्हेन ही आस्क्ड फॉर वर्क, जब काम के लिए बोला। द बेगर अग्रीड टू डू दैट वर्क दो अनविलिंगली। अनमना मन से बोला ठीक है सरजी, चलते हैं आपके घर, काम कर लेते हैं। द बेगर वॉज टेकन बाई सरजी सर्वेंट ओल्गा। सरजी के घर में एक पहले से मेड सर्वेंट है जिसका नाम है ओल्गा। टू द शेड, शेड में ले गई, छांव में ले गई, जहां पे पेड़ उड़ होंगे, काटने होंगे। ठीक है, ही हैड टू चॉप वुड्स देयर। वहां पे ढेर सारा पेड़ है, उसको काटना है। सरजी कुड सी ओल्गा एंड द बेगर इन द शेड। सरजी देख रहे हैं कि भाई ओल्गा बेगर को समझा रही कैसे ऐसे काम आपको करना है। द बेगर रेडीज फॉर वर्क। देखिए रेडीज वर्ब के रूप में रेडी यूज हुआ है। ठीक है, द बेगर रेडीज फॉर वर्क, काम के लिए रेडी हो जाता है। ओल्गा गेव द बेगर एन एक्स। एक एक्स देती है ओल्गा, जो मेड सर्वेंट है वो बेगर को देती है एक एक्स, कुल्हाड़ी। बट सीइंग द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, लेकिन ये तो कामचोर है। ही इज अ स्काइवर। स्काइवर मीन्स कामचोर। बेगर वॉज अ ग्रेट स्काइवर। सी स्कोल्डेड हिम, वो डांटती है बेगर को। द बेगर पुट अ बिल्लेट ऑफ वुड बिटवीन हिज फीट। बिल्लेट ऑफ वुड का मतलब वो चंक ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा, तो अपने पैरों के बीच में रखता है। देन ही स्ट्रक्ट इट फीबली विथ हिज एक्स। धीरे से मारता है तो कटेगा तो नहीं भाई, धीरे से मारने से। द बिल्लेट फेल डाउन, बिल्लेट गिर जाता है। मीन वाइल सरजी वेंट अवे। इसी समय सरजी तो चले जाते हैं, उनके और भी बहुत काम है। ही हैड सेट ए ड्रंकन एंड स्पॉइल्ड मैन एट वर्क इन द कोल्ड। ठंड में एक शराबी आदमी को, जो कोई काम का आदमी नहीं है, उसको लकड़ी काटने का काम सरजी दे दिया। ही बिगैन टू फील सॉरी फॉर इट, और इसके लिए बुरा भी लगता है भाई सरजी को।
द बेगर इज गिवन वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, बेगर को बहुत सारा काम दिया जाता है करने के लिए। सरजी फाउंड वर्क फॉर द बेगर, द बेगर वुड कट द वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के पहले दिन में वो लकड़ियां काटता है। ही वुड ऑल्सो शॉवेल स्नो, बर्फ को भी साफ करता है, डस्ट को भी साफ करता है। ही वुड बीट डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस, मैट्रेसेस के बीच में जो डस्ट हो जाते हैं उनको भी साफ कर डालता है। ही वुड पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और वुड शेड भी जो है उनको भी सजा कर रखता है। सरजी मूव्ड इनटू अनदर हाउस, सरजी घर चेंज करते हैं, दूसरे घर जाते हैं। द बेगर पैक्ड एंड कैरिड द फर्नीचर, तो सारा सब सामान भी वो पैकिंग करता है और सामान दूसरे घर में लेकर जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। अब देखिए लश्कॉफ, लश्कॉफ द बेगर, बेगर का नाम शानदार नाम है, लश्कॉफ नाम है, ठीक है। लश्कॉफ द बेगर ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट, और अब उसको काम मिलती है, नौकरी मिलती है। लश्कॉफ द बेगर वाज नाउ ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट, सरजी आस्क्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड, बोलता है तो मेरे दोस्त के पास चले जाओ। देयर ही वुड बी गिवन सम कॉपीइंग वर्क एज ही कुड राइट, तुम तो लिखने का कला जानते हो तो तुम्हें कुछ लिखने का काम मिलेगा, मेरे दोस्त के पास चले जाओ। सरजी वॉज हैप्पी एज ही हैड पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरजी खुश होते हैं कि चलो इस आदमी को एक अच्छा काम मैंने लगवा दिया। सरजी एंड लस्कॉफ मीट आफ्टर 2 years, काम लगवाने के बाद 2 साल तक सरजी और लस्कॉफ मिलते नहीं है, 2 साल बाद मिलते हैं। 2 years went by, 2 साल बीत जाता है। One evening सरजी was standing at a ticket window of a theater, एक थिएटर सिनेमा देखने जा रहे हैं तो टिकट खरीदने के लिए खड़े हैं भाई सरजी। He was paying for his seat, सीट के लिए पैसा दे रहे हैं। He saw a little man beside him, देखिए छोटा आदमी कोई है भाई मेरे बगल में। दैट मैन वोर ए कर्ली फर, एकदम जबरदस्त अच्छा टोपी पहना हुआ है, वोर ने सील स्किन कैप और कर्ली फर है टोपी का। सरजी रिकॉग्नाइज्ड हिम, सरजी तो तुरंत पहचान लेते हैं। ही आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, पूछे कैसे हो। लस्कॉफ टेल्स हिम अबाउट हिम, लस्कॉफ ही है वो आदमी, सुंदर आदमी जो अब काम कर रहा है, तो अपने आप बारे में बताता है। लस्कॉफ टोल्ड सरजी दैट ही वाज अ नोटरी देन, अब हम नोटरी बन गए हैं, माने टिकट काटते हैं। ही वाज पेड 35 रूबल्स अ मंथ, देखिए रूबल्स रशिया का करेंसी होता है, ठीक है, तो 35 रूबल्स एक महीने में वो कमा लेता है, जिससे उसका घर अच्छे से चल जा रहा है लश्कॉफ द बेगर का। सरजी वॉज वेरी प्लीज टू हियर हिम, सरजी खुश होते हैं कि चलो एक बेगर को अच्छे से मैंने उसके लाइफ को बना दिया। लस्कॉफ थैंक्ड सरजी फॉर व्हाट ही हैड डन फॉर हिम, लस्कॉफ धन्यवाद करता है सरजी का कि आपने मुझे आदमी बना दिया। ही टोल्ड सरजी दैट इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड हिम ही वुड हैव स्टिल बीन टेलिंग लाइज, अभी भी मैं झूठी बोला रहता, कभी स्टूडेंट कभी टीचर कभी कुछ और भीख मांगा करता, लेकिन आपने मेरे जीवन को बदल दिया। ही थैंक्ड सरजी एंड ओल्गा द कुक, और ओल्गा को भी मदद किया, ओल्गा का ही मेन रोल है बेगर लस्कॉफ को बदलने में। ही टोल्ड सरजी दैट ओल्गा हैड एक्चुअली सेव्ड हिम, ओल्गा ही मुझको बचाई है, ओल्गा ही मेन रोल प्ले की है मुझको बनाने में, एक वेल सिविलाइज्ड सिटीजन बनाने में। चलिए तो देखते हैं कि ओल्गा कैसे रोल प्ले की भाई लस्कॉफ को बनाने में। लस्कॉफ टेल्स मोर अबाउट ओल्गा द कुक, ओल्गा कुक थी जो मेड सर्वेंट थी। लस्कॉफ टोल्ड सरजी दैट ओल्गा वुड रिब्यूक हिम, ओल्गा उसे डांटा करती थी। देन शी वुड सिट अपोजिट टू हिम एंड वीप, और साथ में बैठती थी और रोया करती थी। सी वुड कॉल हिम वेरियस नेम्स, बहुत नाम से बुलाती थी, वही नकारा निकम्मा कुछ नहीं करेगा। सी वुड ग्रो सैड ऑल्सो, और दुखी भी हो जाती थी उसको देखकर। देन सी वुड चॉप द वुड फॉर हिम, और लस्कॉफ एक भी लकड़ियां काटा नहीं, भले ही उसको लकड़ी काटने का काम मिला था, सारा का सारा लकड़ी काटा गया किसके द्वारा, शी के द्वारा। शी मतलब कि ओल्गा द कुक के द्वारा, ठीक है। ही अमेज्ड सरजी, सरजी को तो चौंका कर रख दिया बाई सेइंग दैट ही डिडंट चॉप ए सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर हिम, एक भी लकड़ी मैंने नहीं काटा, बेगर लश्कॉफ ने नहीं काटा। ड्यू टू ओल्गाज एक्शन देयर केम अ चेंज इन हिज हार्ट, और ओल्गा का इतना काइंडनेस था कि उसका हार्ट में बदलाव आया। देयर इज कंप्लीट transformation in the heart of the beggar. He was set right by Olga and won't forget her, और ओल्गा को वो कभी भूल नहीं सकेगा क्योंकि ओल्गा की अच्छाई ने उसे बदल डाला। He told Sergi that it was time for the bell, बोला अब तो बेल लगने वाली है सिनेमा का, मुझको जाना होगा काम करने। And he departed to the gallery for his work. Thank you, have a nice day, go through the video and enrich your knowledge. Till then, goodbye.